So, good afternoon, everyone. My name is Mayur Salunke. I am from Mumbai support team. Today, we are conducting session on analysis with candlesticks pattern. In today's session, we are going to cover the following topics: how to enable the candlesticks pattern in Iris Plus, types of candlesticks pattern, which candlesticks pattern will help us in intraday or positional. Okay, so we will start with our first topic for today. So how can we enable the candlestick pattern in Iris Plus? Okay, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न को अनेबल करने के लिए एक सिंपल लेटर हम लोग ने यूज किया है सी। जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न का नेम है उसका स्टार्टिंग लेटर भी सी है, वो ही लेटर हम लोग ने शॉर्टकट की में यूज किया है। So for enabling the candlesticks pattern, we will click as Control C and same अगर हम लोग को डिसेबल करना है candlesticks pattern को तो हम लोग अगेन Control प्लस C प्रेस करेंगे, जिससे हम लोग का candlesticks pattern डिसेबल हो सकता है। ओके, जब भी हम लोग candlesticks pattern को अनेबल करते हैं तो कैंडल के आउटर साइड में एक आउटलाइन क्रिएट होता है। वो पैटर्न जहाँ पे भी फॉर्म होता है वहां पे एक आउटलाइन क्रिएट होता है, और वहां पे अगर आप आपका माउस का कर्सर लेके जाते हो तो आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में आपकी स्क्रीन में वहां पे आपको पैटर्न का नेम दिखाई देगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न है। सो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं। ओके, तो जैसे ही हम लोग ने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया तो हमारे यहाँ पे एक पॉपअप अवेलेबल हुआ, तो जिसमें हर एक पैटर्न का नाम दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे अभी यहाँ पे हम लोग ने 32 पैटर्न्स कैंडल्स के ऐड किए हुए हैं। ओके, सो लेट्स से अगर मैं कोई एक पैटर्न अनेबल करता हूँ यहाँ पे, सो लेट्स से अगर मैं डार्क क्लाउड यहाँ पे है पैटर्न, उसको क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जहां पे भी कहीं पे भी चार्ट पे जो भी डार्क क्लाउड पैटर्न कैंडल का क्रिएट हुआ है वहां पे एक आउटर लाइन क्रिएट हुआ है, तो जिससे मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए इजी हो जाता है कि ओके ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो लेट्स से अगर मैं ये लिंक पे अगर मैं ये बॉक्स पे कर्सर लेके आता हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में कर्सर मैं जैसे ही वो पैटर्न की क्रिएट करने में जाता हूँ तो वहां पे आप डार्क क्लाउड कवर करके नाम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं कर्सर लेके आया तो वहां पे डार्क क्लाउड कवर करके नाम आ रहा है। वैसे ही अगर मैं लेट से पीछे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे भी अगर मैं सेम वैसे ही करता हूँ वहां पे भी मुझे डार्क क्लाउड कवर करके नेम दिख रहा है। अभी मुझे और कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर एनेबल करना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न डिसेबल हो गए। अगर मैं अगेन वापस कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे पहले सिलेक्ट किया हुआ था डार्क क्लाउड, वैसे ही सेम अभी सिलेक्टेड है। अभी मैं लेट से पियर्सिंग पैटर्न पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसको ओके पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहां पे भी कोई भी चार्ट्स में पियर्सिंग पैटर्न क्रिएटेड है वहां पे एक आउटर लाइन क्रिएट हुआ है, एंड जैसे ही मैं कर्सर वो पैटर्न पे लेके जाता हूँ तो वहां पे मुझे नेम दिखाई देता है पियर्सिंग लाइन। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक था अगेन डार्क क्लाउड जो हम लोग ने पहले देखा था, एंड देन दिस इज व्हाट वी सी एज अ पियर्सिंग लाइन ओवर हियर। ओके, तो हम लोग ने देखा कि हम लोग कैसे पैटर्न्स को अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे हम लोग ये पैटर्न्स के क्या क्या टाइप्स है वो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न। फर्स्ट बुलिश, सेकेंड बेरिश, थर्ड कंटिन्यूएशन और कंसोलिडेशन। तो हम लोग ने यहाँ पे आइरिस प्लस में हमारे सॉफ्टवेयर में ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो पैटर्न के नेम्स को हम लोग ने कलर्स दिए हैं। जैसे अगर कोई पैटर्न बेरिश है तो उसको रेड कलर नेम दिया है, अगर कोई पैटर्न बुलिश है तो उसको ग्रीन कलर का नेम दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको अगेन सॉफ्टवेयर में जाके शो करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ऊपर में यहाँ पे जितने भी ये 9 पैटर्न्स है तो ये सारे बेरिश पैटर्न्स है, और वैसा ही अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अगेन 9 बुलिश पैटर्न्स है। अगेन मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे व्हाइट कलर के नेम्स दिखाई दे रहे। तो ये व्हाइट कलर के नेम्स क्या है, ये एक्चुअली आपको कंसोलिडेशन
या जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं कैंडल स्टिक्स में, वो पैटर्न्स है। तो इसके लिए हम लोग ने इसको व्हाइट कलर का कलर दिया हुआ है। ओके, सो जैसे अभी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पियर्सिंग लाइन ऐड किया हुआ है, डार्क क्लाउड ऐड किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देगा। देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और अभी के मार्केट के सिचुएशन के बेसिस पे कौन से पैटर्न्स पे फोकस करना चाहिए वो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, तो ये पैटर्न्स को अभी हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग हैंगिंग मैन और हैमर को अगर अनेबल करते हैं तो वो पैटर्न हमें कैसे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे से मैं डार्क क्लाउड एंड पियर्सिंग को डिसेबल करता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट हैंगिंग मैन एंड हैमर, ये दोनों कैंडल पैटर्न्स को अनेबल करता हूँ एंड ओके करता हूँ। ये देखिए सेम जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हमें जहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है तो वहां पे हमें पर्टिकुलर हैंगिंग मैन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन का पैटर्न है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक हैमर यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो ऐसा ही अगर हम लोग थोड़ा प्रोसीड और आगे करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन एक हैमर क्रिएटेड था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा हैमर और हैंगिंग मैन का बेसिक जान के लेंगे कि ये एक्चुअली पैटर्न्स क्यों क्रिएट होते हैं। ओके, so what does hanging man and hammer tells us? It tells us that prices moved lower but the price moved up sharply. This indicates that something is wrong in the ongoing trend. Now अभी ये हैंगिंग मैन और हैमर कौन से टाइम फ्रेम में इसको अभी यूज करना चाहिए अभी के मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे। तो मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने ऐसा देखा है कि ये अगर आप हैंगिंग मैन और हैमर इंट्राडे के 15 मिनट्स में अगर आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेशन उसमें मिलते हैं। तो लेट्स सी मैं अगर इसको कंट्रोल आए करके मैं यहाँ पे 15 मिनट्स में हैंगिंग मैन और हैमर को देखना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आया हूँ एंड देन यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन एंड हैमर पैटर्न क्रिएटेड है। ये 5th ऑफ जून में 11:15 का टाइमिंग है जहाँ पे ये हैंगिंग मैन और हैमर क्रिएट हुआ था। अभी आप जैसे बोलोगे कि यहाँ पे हैंगिंग मैन और हैमर जैसे हम लोग अनेबल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग मैन इज फॉर द बेरिश वन एंड हैमर इज फॉर द बुलिश वन, राइट। तो पहले ऐसा होता था कि जैसे हैमर अगर बनता है एक बॉटम के नियर बाय में और तभी वो एक बुलिश इंडिकेशन होता था, और हैंगिंग मैन अगर टॉप में बनता है तो एक बेरिश इंडिकेशन होता है। पर राइट नाउ अभी के मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे मैं पर्सनली ये पैटर्न्स को एज एन अलार्म की जैसे इसको ट्रीट करता हूँ कि ये पैटर्न्स अगर क्रिएट हो रहे हैं तो कुछ तो वहां पे सिचुएशन है कि जिसकी वजह से मुझे वो पर्टिकुलर जोन में मुझे फोकस करना चाहिए। जैसे मैं अगर हैंगिंग मैन और हैमर यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर आप 4th का चार्ट देख सकते हैं बैंक निफ्टी का कि यहाँ पे एक अच्छी तरह से डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी आया था, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ एंड अगेन थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर से एक बार नीचे आया। बट उस टाइमिंग में हम लोग देख सकते हैं कि एक हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, एक हैमर भी क्रिएट हुआ। अभी यहाँ पे एक 15 मिनट्स के 2 कैंडल्स क्रिएट हुए, इसका मतलब यहाँ पे हाफ एन आवर में प्राइसेस नीचे आने का ट्राई कर रही थी बट अगेन दे वर राइजिंग अप शार्पली। अगेन जैसा प्राइसेस नीचे आने के लिए ट्राई कर रहे थे बट अगेन वो शार्पली व्यूज ऊपर की तरफ जा रहे थे। नाउ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कल के डे में प्राइसेस भी नीचे जा रहे थे बट प्राइस ऊपर आ रही थी, प्राइसेस अगेन नीचे जा रहे थे बट प्राइस अगेन ऊपर आ रही थी। तो हम लोग ऐसा इंडिकेशन ले सकते हैं यहाँ से कि ओके यहाँ पे प्राइसेस होल्ड कर रही थी, आफ्टर दैट होल्डिंग हमें यहाँ पे पैटर्न मिला। अगर लेट से यहाँ पे अगर मेरे पास कैंडल स्टिक्स पैटर्न रहता ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ पे अभी क्या प्राइस मूवमेंट कर रही है। बट ये जो फीचर है कैंडल स्टिक्स पैटर्न का जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में है, तो उसकी वजह से जब हम लोग उसको अनेबल करते हैं तो वो मुझे एक इनसाइट दिखा देता है कि ओके यहाँ पे प्राइसेस ट्राई कर रही थी डाउन आने के लिए बट प्राइसेस शार्पली ऊपर आ रही थी, मतलब ये रेंज में बायर्स है जो वो प्राइस को अगेन ऊपर खींच रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग ने बैंक निफ्टी में देखा, तो लेट्स सी हम लोग और कोई ग्रुप में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक जनरली अमर राजा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अमर राजा में जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं
जैसे ये एक पैटर्न हो रहा था, यहाँ पे प्राइसेस नीचे आ रही थी बट अगेन ऊपर जा रहे थे। तो आप यहाँ पे ये जोन देख सकते हैं कि पूरा ये जोन में मार्केट कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा था बट कंटिन्यूअसली वहां पे ऊपर आ रहे थे प्राइसेस। तो विच इंडिकेट्स कि वहां पे कोई तो बायर्स है जो अगेन उसको ट्राई कर रहे हैं कि उसको ऊपर कैच करने के लिए। ओके, जैसे अभी हम लोग ने हैमर का देखा, हैमर या हैंगिंग मैन, वैसे ही हम लोग अभी देखेंगे शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर का। So what does shooting star and inverted hammer tells us? It tells us that prices move higher, but prices move down sharply. This indicates that something is wrong with the ongoing trend. Okay? जैसे अभी तो हमारा हैमर और इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन अनेबल है ही। मैं यहाँ पे अभी शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर ये और दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को यहाँ पे अनेबल करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे हम लोग ने देखा बैंक निफ्टी में ही, तो आप यहाँ पे फिर से हम लोग आके देख सकते हैं कि यहाँ पे रीसेट में ही कल बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था। सो जैसे मैंने बोला कि इन्वर्टेड हैमर इज अ बुलिश, बट मैं ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स पैटर्न को एज अ अलार्म देखता हूँ या फिर एज अ प्राइस एक्शन वहां पे हो रहा है। सो आई शुड बी अलर्ट ओवर दैट। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टूल्स का भी यूज किया है। एक मैंने यू प्रेस करके यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है जो 21,100 पे है बैंक निफ्टी में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाउन मूव आया था बैंक निफ्टी, फिर अप मूव साइडवेज जाके अप मूव दिया, नेक्स्ट एक गैप डाउन, वहां पर प्राइसेस अगेन शार्पली ऊपर आई थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे प्राइसेस स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने के लिए, एंड देन आई गॉट दिस पैटर्न कि ओके इट इज क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड हैमर। आई नो कि वो बुलिश पैटर्न है, बट राइट नाउ के पोजीशन के बेसिस पे मैं उसको देखूंगा कि ओके आई शुड बी अलर्ट। अगर लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे बेरिश शॉर्ट लिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं अलर्ट होके मेरे आधे पोजीशंस तो एटलीस्ट कवर कर लूं, या फिर मैं मेरे स्टॉप लॉस नीचे कर लूं अगर आपका व्यू वैसा ही है कि नहीं मजा ही है। बट यहाँ पे अगर जिसने लेट्स से किसने पोजीशंस नहीं बनाए हैं ऑलरेडी, जो ये मूव मिस कर चुके हैं, वो यहाँ पे सोच सकते हैं कि ओके अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा और एक फिर एक बार मैं शॉर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे आपका अगर आप लेट्स से कोई इंडिकेटर्स को फॉलो करते हो या फिर आप कोई प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सो ये हमें हेल्प करता है कि ओके यहाँ पे प्राइजेस ने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ पे नीचे वापस आगे आ गया। एंड आफ्टर दैट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने 21,100 का यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। प्राइस ने वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं किया एंड देन क्रैश डाउन हुआ यहाँ पे। एज वेल एज मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी मिला जिसमें मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइजेस आर नॉट सस्टेनिंग एट दैट लेवल। एंड आफ्टर दैट आप इजीली देख सकते हो कि कितना एक बड़ा मूव आ गया यहाँ पे नीचे। वैसे ही अगर मैं लेट्स से अगर थोड़ा और पीछे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है जहाँ पे मार्केट एकदम गैप अप होके ऊपर आ रहे थे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जोन में जिस दिन मार्केट साइडवेज भी जा रहा था उस दिन भी आपको ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको अलर्ट कर सकते हैं कि अगर आप सपोज लेट से पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन से लेवल के ऊपर करना चाहिए। अगर लेट से अगर ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो इसके लिए मुझे कंफर्मेशन लगेगा कि ओके लेट से कि इसके ऊपर कम से कम तो जाए तो मैं उसके ऊपर बाय करूं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर्स खड़े हैं कि जो उसको बेच रहे कंटिन्यूसली। अगर ये इसके नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ से कम ब्रेकडाउन तो हो तो वहां से मैं आगे सेल कर सकूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा जोन में एक साइडवेज जोन था, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया फिर एक नीचे आया अगेन, देन फिर से एक यहाँ से शार्पली अपवर्ड मूवमेंट आई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर से मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा था, अगेन साइडवेज जाके एंड देन नेक्स्ट डे फिर से ओपन जब हुआ तो फिर से एक अगेन पैटर्न उसने क्रिएट किया। तो ऐसे हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो हमारे डे टू डे इंट्राडे ट्रेड्स हम लोग लेते हैं, तो उसमें ये फीचर की वजह से हमें बाय डिफॉल्ट वहां पे अलर्ट मिल जाता है कि ओके ये पैटर्न हो रहा है, अब वो पर्टिकुलर जोन में फोकस कीजिए कि आप इधर आपके पोजीशंस हल्के करें या फिर आप आपका स्टॉप लॉस कम से कम नीचे ला के रखें। ओके, आफ्टरवर्ड्स वी विल कंटिन्यू। सो हियर हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सा पैटर्न ऐसा है कि जो मुझे इंट्राडे में या फिर पोजिशनल में एक अच्छा मूवमेंट की तरफ मुझे यहाँ पे दे सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक एडवांस ब्लॉक करके पैटर्न लिखा हुआ है। सो ये पैटर्न है 3 कैंडल्स का, ये एक पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल एक लार्ज बॉडी होती है,
सेकेंड कैंडल उसकी स्मॉलर बॉडी होती है बट उसका टेल जो होता है वो अपर साइड होता है। अगेन थर्ड कैंडल में उसकी बॉडी और स्मॉल हो जाती है बट उसका टेल अगेन अपर साइड में हमें दिखाई देता है। सो ये एक्चुअली पैटर्न हमें क्या इंडिकेशन देता है, तो लेट्स सी हम लोग देख लेते हैं ये पैटर्न हमें क्या इंडिकेशन देता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था, देन अगेन गैप अप करके यहाँ पे हमें अपर की साइड में टेल दिख रहा है। जैसे आगे अगेन अप जाता है मार्केट बट उसके अगेन ऊपर के साइड मुझे टेल दिख रहा है, कि मतलब यहाँ पे ये क्या पैटर्न इंडिकेट मुझे कर रहा है। तो हम लोग इसका थोड़ा लॉजिक जान लेते हैं। तो जैसा है, व्हाट डज दिस पैटर्न टेल्स अस? सो दिस पैटर्न टेल्स अस दैट फ्रॉम हियर प्राइस मे मूव साइडवेज और रिवर्स। It seems that as the price move higher and higher, but there is some resistance because of which prices get rejected from the upside. अब ये एग्जांपल हम लोग डायरेक्टली चार्ट्स पे ही देख लेते हैं कि ये कैसे मूव होता है। सो मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, मैंने ऑलरेडी अनेबल करके रखे हैं 4 पैटर्न्स, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। एज वेल एज मैं अभी एडवांस ब्लॉक करके ये जो पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो व्हाइट कलर के पैटर्न है ये इधर आपको इंडिकेट करते हैं साइडवेज जाने का चांसेस है या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे एडवांस ब्लॉक पे मैं क्लिक करके इसको ओके करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे अनेबल करके रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक अप मूव आया, देन यहाँ पे एक अपर टेल आ रही थी, देन थर्ड कैंडल में अगेन एक अपर टेल आ रही थी। बट आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि प्राइजेस साइडवेज मूव कर रहे। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न है, सो यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन हो रहा है कि प्राइजेस स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मूव इसमें आ चुका है। ओके, ये पैटर्न्स आप इवन इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप ये पैटर्न्स को पोजिशनली भी यूज कर सकते हो। तो जैसे हम लोग एक पोजिशनली, जैसे हम लोग ने चार्ट से देखा था निफ्टी में, तो निफ्टी का आपको मैं यहाँ पे ये देखिए दिखा देता हूँ। ये पैटर्न हम लोग ने देखा था, यहाँ पे प्राइसेस एकदम बहुत जोर से ऊपर आई, अगेन फिर एक बाउंस बैक ऊपर आया, देन थर्ड कैंडल जब क्रिएट हुई तभी वो जो प्रेशर था बाइंग का वो एग्जॉस्ट हुआ था। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइडवेज जाके एक थोड़ा आपको देखे, देन अगेन नीचे आ गया। सो ये पैटर्न जब भी क्रिएट होता है तो हमें अर्ली इंडिकेशन मिलता है कि ओके हमें अलर्ट होना है कि यहाँ से अगर सपोज लेट से अगर मैं यहाँ से पोजीशन बनाते आया हूँ बुलिश का, तो मैं इधर अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लूँ या फिर मेरे पोजीशन एग्जिट कर लूँ। अभी ये जस्ट पैटर्न आया तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, ये पैटर्न्स को कंफर्मेशन होने के लिए भी हमें कंफर्म होने के लिए भी हमें एक कंफर्मेशन लगेगा। ओके, तो वो कंफर्मेशन क्या है मैं आपको जस्ट बताता हूँ। लेट्स सी। So as we know the logic behind the pattern, we will look for confirmation, that is we will look for closing of the fourth candle. If it closes below the close of the third candle, then the pattern is confirmed. Okay. So जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, तो ये जो फोर्थ कैंडल है, जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये जो 7 फेब का ये फोर्थ कैंडल है, ये पोजिशनल हम लोग देख रहे हैं फिलहाल अभी। तो ये जो फोर्थ कैंडल है इसने ये थर्ड कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज किया था। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अभी के रिसेंट सिनेरियोज में हम लोग लो तोड़ने के बाद, हाई तोड़ने के बाद एंट्री करते हैं, बट मैं पर्सनली क्लोज टू क्लोज ज्यादा फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लोज पे फोकस किया, तो फोर्थ कैंडल का क्लोज इज लेस देन प्रीवियस थर्ड कैंडल क्लोज। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये पैटर्न अभी कंफर्म हो गया है। अभी ऐसे पैटर्न्स ये भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, जैसे रिसेंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ था ये पैटर्न, जैसे प्राइसेस हायर हाई करते हुए आ रही थी, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ बट इसका क्लोजिंग ये थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर नीचे नहीं था। तो आप देख सकते हैं अगेन मार्केट वहां पे ऊपर ही रहा, भले ही वो गैप अप होके नीचे आया बट वो पैटर्न के ऊपर ही रहा। यहाँ पे ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ, बट ये पैटर्न जब भी आया तभी मैं अलर्ट रह सकता हूँ कि ओके मैं अभी अलर्ट जोन में हूँ, क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, जैसे हम लोग ज्यादा करके इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेम फॉर्मेशन वो भी टाइमिंग में यहाँ पे हुआ था। लेट्स सी, अभी हम लोग कोई एग्जांपल्स में भी देख लेते हैं, जैसे मैं अगर जैसे अपोलो हॉस्पिटल में जाता हूँ तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये पैटर्न क्रिएट हुआ था,
ये टाइमिंग में यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया, बट नेक्स्ट डे वापस बेरिश था, आफ्टरवर्ड्स वो ब्रीच हुआ। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में कंटिन्यूसली चल रहा था, एक अच्छा मूव वहां पे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मतलब एक जो बुल मूवमेंट आई थी वो यहाँ पे रेस्ट हो रही थी, वो ज्यादा फोर्सफुली यहाँ पे आगे बढ़ नहीं रही थी। ओके, अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पैटर्न अगर आपने इंट्राडे में यूज करना है तो कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कंट्रोल आई करके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही ये पैटर्न को फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेम 15 मिनट्स में जहाँ पे भी वो पैटर्न क्रिएट होता है तो हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि ओके यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे आउटर लाइन बन जाती है। एंड देन जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में भी यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ था, ये एट द टॉप था ऑलमोस्ट डे के, एंड आफ्टर दैट वहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स यहाँ पे पूरा साइडवेज गया था मार्केट। आफ्टर जब एंडिंग में थोड़ा सा जैसे मार्केट ने पुल बैक किया ऊपर, तो वैसा ही ये स्क्रिप्ट में भी पुल बैक किया। अभी इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि ये पैटर्न से हम लोग क्या कैसे ट्रेड्स आप ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे अभी ये पैटर्न क्रिएट होता है, ओके, तो हम लोग एक कोई स्क्रिप्ट देख लेते हैं, जैसे लेट्स से ऑरोफार्मा है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा ये पैटर्न क्रिएट होता है 3 कैंडल्स का, तो इसका जो भी हायर हाई है, ये थ्री कैंडल्स या 4 कैंडल्स में से जो भी हायर हाई है उसके ऊपर का आप कॉल बेच के खड़ा रह सकते हैं। जिसका अभी ये पैटर्न जैसे हमें इंडिकेट करता है कि इधर ये साइडवेज जाएगा या फिर रिवर्स करेगा, तो इसमें से हमें वो बेनिफिट मिल सकता है कि जैसे अगर मैं इसको कॉल बेच के खड़ा रहता हूँ तो अगर ये साइडवेज भी जाएगा तो भी मुझे बेनिफिट है, अगर ये रिवर्स करता है तो और ही बेनिफिट है और ही अच्छा है। ओके, वैसा ही मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे हैं लास्ट 5 डेज में, वो एग्जाम्पल्स हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हियर वी आर लुकिंग एग्जांपल्स फॉर इंट्राडे बेसिस। ओके, ये 8 जून के एग्जांपल्स है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस 10 बजे मुझे यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस में आया था। तो लेट्स सी, चार्ट्स पे भी जाके देख लेते हैं एक बार। अदानी एंटरप्राइजेस मैं स्क्रॉल बैक करता हूँ एंड यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे डेट्स भी है एंड सी यहाँ पे प्रीवियस डे की कैंडल क्लोजिंग भी कंसीडर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली 3 कैंडल पैटर्न है, तो यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न आप देख सकते हैं। एंड सी दिस 4th कैंडल यहाँ पे 10 o'clock को उसने क्लोज दिया 3rd कैंडल के क्लोज के नीचे। जैसे मैंने बोला था आप यहाँ पे ये जो 4 कैंडल्स है, 4 कैंडल में से जो भी हाईएस्ट हाई है, जैसे ये कैंडल का हाईएस्ट हाई था आपका 159, तो आप यहाँ पे 159 का 160 का स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे आप कॉल बेच के खड़े रह सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल बैक आया लिटिल बिट, पर वो वहां पे ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं हुआ एंड देन पूरा क्रैश डाउन। अभी यहाँ पे क्रैश डाउन होने के बाद जैसे मैंने हैमर या हैंगिंग मैन यहाँ पे अनेबल करके रखा था, तो यहाँ पे हैमर मुझे इंडिकेट हुआ। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे पोजीशन बनाया था ऑलरेडी 159 के टॉप 160 का स्ट्राइक प्राइस बेचा था, अगर मुझे हैमर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है तो ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग आ रहा है 152 का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 230 का टाइमिंग है जहाँ पे ये हैमर बना है क्लोजिंग बेसिस पे। तो इस टाइमिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पोजीशंस एग्जिट कर सकते हैं या फिर हम लोग हमारे पोजीशंस का जो लॉट साइज है वो हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर लेट्स से मैंने अदानी एंटरप्राइजेस के 2 लॉट लिए होते तो एक लॉट में एग्जिट करता, एक लॉट का स्टॉप लॉस से लेट्स से मैं डिक्रीज करके यहाँ पे नियर बाय कहीं पे लेके आता। ओके, वैसा ही अभी हम लोग के पास और एग्जांपल्स है, वो भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अभी ऑरोफार्मा में मुझे 11:15 को ये पैटर्न क्रिएट हुए आया था। ओके, तो हम लोग ऑरोफार्मा में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑरोफार्मा है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इधर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था, जिसकी वजह से मैं तो ऑलरेडी पहले ही अलर्ट में हूँ। ओके, प्राइसेस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, फाइन। फिर बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस ब्लॉक पैटर्न भी क्रिएट हुआ। यहाँ पे अगेन एक सेकंड पैटर्न मुझे आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है प्राइसेस आगे बढ़ नहीं रहे एंड देन एज यू सी 4th कैंडल ने ये 3rd कैंडल के क्लोज के नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिया है। आफ्टरवर्ड्स आप देख सकते हैं कि पूरा दिन यहाँ पे वो साइडवेज गया।
तो जो हम लोग टाइम वैल्यू खाने का बात करते हैं जैसे ऑप्शंस में, तो वो हम लोग ये ऐसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को लेके हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल चेक फॉर द थर्ड एग्जांपल, जैसे इंडिगो। ये भी मुझे 11:15 को आया था इंडिगो। यस, सो ये इंडिगो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना था, ये ऑलमोस्ट ओपन हाई लो के नीचे आया था, बट एज ये मूव आप देख सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट मूव है। यहाँ पे कोई भी ऑलमोस्ट, अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगेगा, ओके प्राइसेस आर मेकिंग गोइंग हायर, तो यहाँ पे एक मूव अपर की साइड आ सकता है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न अनेबल करके रखे थे, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि ओके ये प्राइसेस ऊपर आए हैं बट सस्टेन नहीं कर रहे। एंड देन अगेन सेम कंडीशन जैसी हमारी मैच हुई, फोर्थ कैंडल का क्लोज इज बिलो द थर्ड कैंडल्स क्लोज, एंड आफ्टर दैट आप उसका मूव देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे, जैसे यहाँ पे हैमर बना था, देन यहाँ पे हैंगिंग मैन बना था, तो आपको पहले ही मतलब एक इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ तो प्राइसेस एक्शन कर रहे हैं। जैसे प्राइसेस नीचे जा रहे हैं बट अगेन वहां से ऊपर आ रहे हैं, तो कहीं पे बाइंग प्रेशर है, तो हम लोग वहां पे अलर्ट हो सकते हैं इसमें। ओके, आफ्टर दैट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में मुझे 12:30 को कंफर्मेशन आया था इसमें, सो मैं यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ कंसीडर करता हूँ। यस, सो 8th of June, राइट, सो दिस इज 8th of June। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने एक बड़ी मूव दे दी, बट बाद में स्लो डाउन होके अगेन एक बड़ा मूव आ गया था वहां पे 3 कैंडल्स में। बट फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे हमें कंफर्म कर दिया कि ओके ये मूव यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है, इधर प्राइसेस यहाँ से साइडवेज जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइसेस धीरे धीरे करके नीचे आ गई थी। वैसा ही अभी ये 8th के हम लोग ने एग्जांपल्स देख लिए। अभी लेट्स सी, अभी हम लोग 9 जून के भी एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 9 जून को मुझे फिर से ऑरोफामा आया था। यस, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑरोफामा नेक्स्ट, जैसे हम लोग ने देखा था प्रीवियस डे में कि यहाँ पे साइडवेज करके नेक्स्ट डे गैप अप होके एकदम बड़ा मूव दे दिया, बट उसके बाद में फोर्थ कैंडल यहाँ पे एक इंडिकेशन था कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर ज्यादा मूव नहीं कर रही। एज यूजुअली जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साइडवेज गया, बट जैसे ये एक छोटे छोटे लिटिल लिटिल मूव्स ऊपर की तरफ आ रहे थे, तो हमें वो इंडिकेशन कर रहे हैं। इसका हमें ऑब्वियसली जैसा अभी हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, हम लोग थोड़ा बहुत डरते ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे, बट इसकी ये पैटर्न की वजह से हमें कैसा अलर्ट हुआ कि यहाँ पे अगर मैं सपोज लेट से कोई अगर ये पैटर्न को देख के अगर बुलिश कंडीशन में जाना चाहता था, बट वो अलर्ट हो सकता था कि ओके यहाँ पे प्राइसेस मूव नहीं कर रहे ऊपर की तरफ, तो मैं एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूं एंड देन मैं उसको जब ये प्राइस क्रॉस करे तो मैं उसको देख सकूं। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा दिन यहाँ पे एक साइडवेज जोन में गया, यहाँ पे आपको ज्यादा इतना वैसा मूवमेंट नहीं आया। तो जब आपको पता होता है कि यहाँ से मूवमेंट नहीं आ सकता है, तो वहां पे आप ऑलमोस्ट देखते हैं कि आप कॉल बेचे, ना कि कॉल ले, ना कि फ्यूचर ले। ओके, तो ये पैटर्न की वजह से हम लोग ऐसा ट्रेडिंग उसमें कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि 9 जून को 10:15 को बजे मुझे फॉरम फॉर्म आया था, वैसे ही मैं आपको 11 बजे का बाटा का भी स्क्रिप्ट आया था, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे बाटा इंडिया एंड देन 9 जून हम लोग देख सकते हैं, सी यहाँ पे 9 जून को सेम प्राइसेस ऊपर आए थे, बट फोर्थ कैंडल ने हमें कंफर्म दिया कि ओके प्राइसेस आर नॉट मूविंग अपवर्ड्स, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बेच के खड़े रह सकते थे। और यहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हैं इस पूरी कि क्या मूवमेंट यहाँ पे आई है। ओके, आफ्टर दैट बजाज फाइनेंस 11:30 बजे, सो लेट्स चेक बजाज फाइनेंस ऑल्सो। सी बजाज फाइनेंस सेम, यहाँ पे प्राइसेस हायर मूव कर रहे थे, टेल्स क्रिएट कर रहे थे, दिस फोर्थ कैंडल गॉट कंफर्म एंड देन एक थोड़ा सा साइडवेज अप मूव देंगे, पुल डाउन। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे 10th जून को मुझे 2 स्क्रिप्ट्स आए थे, एसीसी एक 11 बजे और बालकृष्णा इंडस्ट्री 10:45 AM को। हम लोग वो भी देख लेते 10th जून को, एसीसी हम लोग देख लेते। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 10th जून का चार्ट है, यहाँ पे प्राइसेस ने हायर मूव किया, बट यहाँ पे टेल्स क्रिएट कर रहे थे, मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा था, यहाँ पे कंफर्म हुआ। देन एक
डाउन ट्रेंड आके एक थोड़ा सा बिट अप मूव करके अगेन डाउन आया, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मली इसके ऊपर का यहाँ का कॉल बेचते थे फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि आपको पता है ये पैटर्न के बारे बाद में एक तो प्राइस साइडवेज जाती है या फिर डाउनवर्ड मूव में आती है। ओके, तो यहाँ पे आप एसीसी का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस ने ये पैटर्न ने आपको बेनिफिट करके दिया कि ओके ट्रेंड किस तरफ है या फिर कोई कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ओके, आफ्टर यहाँ पे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में 10:45 के एम में हमें यहाँ पे आया था, तो ये टाइमिंग था जहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, एडवांस ब्लॉक भी है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नाम देख सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे अरे वो पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा है, बट आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि वहाँ पे एडवांस ब्लॉक लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि दोनों कैंडल्स एक साथ आए थे, जैसे एडवांस ब्लॉक, इन्वर्टेड हैमर। तो मैंने जैसे बोला था कि आप इन्वर्टेड हैमर, एडवांस ब्लॉक, ये हैंगिंग मैन एज एन अलर्ट करके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा आपको कॉम्बिनेशन आ गया कि इन्वर्टेड हैमर एंड एडवांस ब्लॉक। तो यहाँ पे आप ऊपर का ये अगर आप बेच के रहते, खड़े रहते, तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन मूव आया था, बट आफ्टरवर्ड उसके बाद में एक ऊपर ये चला गया। यस, अभी मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर टाइम ये पैटर्न चलेगा ही, बट ये पैटर्न से हम लोग अलर्ट रह सकते हैं और उस हिसाब से ट्रेड भी ले सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम हमारे स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन हम लोग देखते हैं कि 11th ऑफ जून को भी मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स आए थे, तो जिसमें हिंद पेट्रो, बंधन बैंक, एमएनएम फाइनेंस। तो हिंद पेट्रो मुझे 10:45 AM में आया था, तो यहाँ पे मैं हिंद पेट्रो का स्क्रिप्ट देख लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11th ऑफ जून में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर के साइड एक मूवमेंट आया था, बट ये पैटर्न ने मुझे इंडिकेशन दे दिया प्राइसेस आर नॉट गोइंग अ बिट हायर। So afterwards जैसे यहाँ पे क्लोज नीचे हुआ, and then you can see what a move it has given. Okay, then Bandhan Bank at 12:15 PM. So let's check for the Bandhan Bank. See, again same, just यहाँ पे हम लोग लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं कि उसका लॉजिक क्या है कि क्यों प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। प्राइसेस नीचे आ रहे हैं क्योंकि वहां पे वो सस्टेन नहीं कर रहे, और ये हमें कहाँ से मिलता है कि स्पाइडर के फीचर से जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जहाँ पे हम लोग ने जस्ट एक फीचर एडिशन किया, एडवांस ब्लॉक, जिसकी वजह से हमें पता चले कि प्राइसेस कहाँ पे रुक रहे हैं। एज वेल एज जैसे हम लोग ने बोला कि हैंगिंग मैन है, हैमर है, कि जिसके वजह से हम लोग अलर्ट रह सकते हैं कि ओके कि हम लोग क्या क्या पोजीशन हमें क्रिएट करने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट हमें आया है एमएनएम फाइनेंस, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यस, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमएनएम फाइनेंस में यहाँ पे मूवमेंट आई थी एक साइडवेज करके, देन आफ्टरवर्ड्स डाउनवर्ड्स। सो ऐसे जोन में हमें कॉल बेचना ही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, बट बहुत से लोग फोकस करते हैं कि कौन सा स्ट्राइक का कॉल बेचे, कभी बेचे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पैटर्न से आपको टाइमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अब जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 11 तारीख को आप अगर आप देखो तो मार्केट एक अपवर्ड मूव में था, जिसने क्लोजिंग अच्छी दी, साइडवेज ही था उस दिन भी मार्केट, पर एक अच्छी क्लोजिंग दी थी। 2 दिन कंटिन्यूसली फॉल में क्लोज होते, बट उस ऐसे मार्केट में भी आपको ऐसे स्क्रिप्ट्स यहाँ पे फाइंड आउट करके मिल रहे हैं। ओके, देन लेट्स से चेक फॉर द 12th ऑफ जून, जो कल का ही था, तो वहां पे मुझे 10:15 को सिप्ला आया था, तो लेट्स चेक फॉर द सिप्ला आल्सो। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे सिप्ला का मूव आया था। सो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये कैंडल ने ये थर्ड कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज दिया था, एंड आफ्टर दैट मार्केट मतलब सिप्ला इसके ऊपर जा नहीं सका, बहुत देर तक कंसोलिडेट था, एंड आफ्टरवर्ड जैसे एक लास्ट में जैसे हम लोग ने कल देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स गैप होके पूरे दिन में उसने रिकवरी किया। तो बट स्टिल उसमें भी हमें सिप्ला एक स्क्रिप्ट ऐसी मिले कि वो एक साइडवेज जोन में थी, और जब मार्केट क्लोज होने की तरफ आ रहा था, ये अभी आप कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 3 o'clock का कैंडल का क्लोजिंग है, 45 से 3 o'clock।
तो यहाँ पे क्लोजिंग के टाइमिंग में आपको ये कैंडल ने ब्रीच किया है, बट स्टिल आपको पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज मिला। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माइंड ट्री का स्क्रिप्ट है, तो लेट्स चेक फॉर द माइंड ट्री। सी सेम माइंड ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अप मूव मिला, देन होल डे साइडवेज। जैसे यहाँ पे एक स्पाइक अप मिला, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये टाइमिंग में जैसे हम लोग पैनिक होते ही है, क्योंकि अरे ब्रीच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा हमारा मेंटालिटी होता ही है। क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स जब हम लोग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स भी जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग जब पैनिक ऐसा होता है जो हमारे अगेंस्ट जाता है, तभी हम लोग इधर सोचते हैं कि हम लोग एग्जिट करें या फिर कुछ करें। बट ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज गया। आफ्टर दैट आपको एग्जाम्पल में है टाटा कंजम्पशन। Yes, so see, same यहाँ पे एक अप मूव, देन कंफर्म विद दिस फोर्थ कैंडल, एंड देन एक थोड़ा सा पैनिक करके देन डाउन एंड ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा अप लेके गए। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे टाइटन का स्क्रिप्ट आया था 11:32, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यस, टाइटन में भी यहाँ पे हमें साइडवेज मिला, बट एज यू से कि हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट होता था, तो यस हिट हो सकता है, बट हमें यहाँ पे पता चल रहा था कि ओके यहाँ से पैटर्न इधर साइडवेज जा सकता है या फिर डाउनवर्ड जा सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ये पैटर्न्स को रिलेटेड लेके। जैसे ये पैटर्न्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, कौन से टाइम में हो रहे, कभी हो रहे, लाइव मार्केट में, तो उसके लिए हमारे स्पाइडर का टेक्निकल क्वेरी का फीचर तो है ही, आप सबको बहुत पता ही है ये फीचर जो हम लोग डे टू डे लाइव मार्केट में यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेरी भी बनाया है, टेक्निकल क्वेरी। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, सो दैट वी कैन शेयर यू दिस क्वेरी। ओके, नाउ जैसे हम लोग ने ये अभी एक फीचर कवर किया, जस्ट ये एक ही फीचर नहीं, ऐसे बहुत सारे फीचर है हमारे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में जो आपको डे टू डे ट्रेडिंग में आपको यूजफुल होते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ हमारा कांटेक्ट नंबर शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे yes, so this is the Mumbai branch number, office number 02242446400, and these are the alternate numbers where you can contact us, as well as you can drop a mail ID, as well as you can drop at us at mail. So about में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि email support@spidersoftwareindia.com। तो आप ये मेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्वेरी चाहिए ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न की, तो आप इसको हमारे मेल पे आप मेल भेज दीजिए, हम आपको शेयर करेंगे। एंड आपको और कोई इसके रिलेटेड डाउट्स है तो आप फ्रीली आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।